भाई बिशन के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, चमड़े उधड़ उधड़ के मारा। उन पे 302 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलना चाहिए। 14 सितंबर को आदिवासी युवक बिशन की पुलिस पिटाई से कथित मौत के बाद उसे न्याय दिलाने के लिए जयस का यह आंदोलन था। लेकिन इस आंदोलन को लेकर एक दिन पहले जिस तरह से जयस के भीतर ही विरोधाभासी बयान सामने आए, उससे सवाल पूछा जाने लगा है कि असली जयस कौन है। द सूत्र ने इस पूरे मामले की पड़ताल की, दोनों पक्षों से बातचीत की, जिसमें एक पक्ष हीरालाल अलावा का है तो दूसरे पक्ष में जयस के बाकी फाउंडर मेंबर। दोनों ही पक्ष खुद को सही साबित करने में जुटे हैं। कैसे खरगोन आंदोलन से जयस का यह अंदरूनी मसला सतह पर आया, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। दरअसल खरगोन में हुए इस मामले के बाद 14 सितंबर को जयस ने आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन उससे एक दिन पहले ही जयस के पदाधिकारी राजेंद्र पवार का बयान सामने आता है कि एसपी को हटाए जाने का सरकार ने गलत फैसला किया और जयस की अधिकारियों पर कार्रवाई की जो मांग थी वो पूरी हो गई। सरकार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया, इसलिए 14 सितंबर का आंदोलन नहीं होगा। दुर्भाग्यपूर्ण कहूँगा कि उन्होंने जिले के एसपी साहब का स्थानांतरण कर दिया। हमारी ये मांग कभी नहीं थी कि स्थानांतरण किसी व्यक्ति विशेष के नाम से हमने मांग की थी। हमने दोषी, आप इस चीज़ को समझेंगे, हमने दोषियों के विरुद्ध ये मांग की थी। न्यायिक जांच की जो घोषणा हो गई है उसको देखते हुए आंदोलन स्थगित कर रहे हैं। लेकिन राजेंद्र पवार कौन है? दरअसल राजेंद्र पवार कांग्रेस विधायक और जयस के फाउंडर मेंबर हीरालाल अलावा से जुड़े थे। पवार का यह बयान सामने आने के बाद जयस के बाकी के जो फाउंडर मेंबर हैं वो थोड़े नाराज हुए। सभी ने सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया कि 14 सितंबर को खरगोन पहुंचना है। इनमें महेंद्र कनौजे, नितेश अलावा समेत जयस की जिला इकाइयों के पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं को खरगोन पहुंचने का आह्वान किया। जयस की तरफ से संदेश भी जारी किया गया कि आंदोलन स्थगित नहीं हुआ है। बिशन पिता हाबू भील की हत्या के हत्यारों को धारा 310 के तहत एफआईआर दर्ज करवाने और उन पर सख्त कार्रवाई करवाने के लिए आंदोलन है। कोई भी युवा भ्रमित ना होवे, किसी भी तरह की भ्रामक जानकारियों से बचे। खरगोन में आंदोलन होने जा रहा है जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी लोग और तमाम संगठनों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। सभी खरगोन पहुंचे और आंदोलन भी किया, लेकिन हीरालाल अलावा गुट का कोई पदाधिकारी इसमें नजर नहीं आया। आंदोलन के बाद जयस के पदाधिकारियों ने मांग की कि दोषी पुलिसकर्मियों पर हत्या के आरोप में मामला दर्ज किया जाए। ऐसा नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। यहाँ के जो पुलिस प्रशासन है, स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं, उनकी नाकामी के चलते एक आदिवासी व्यक्ति की मौत हो गई और उस मौत में जितने लोग दोषी हैं उन व्यक्तियों के ऊपर 302 की कायमी के लिए हम लोग आज आदिवासी समाज की ओर से ये आंदोलन का आयोजन किया गया। हमारी अगर मांगे नहीं मांगी जाती है तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। और अभी हम लोग, हमारे जो सारे वरिष्ठ जन यहाँ पर उपस्थित है, युवा साथी उपस्थित है, हम लोग यहाँ पर पूरी प्लानिंग कर चरणबद्ध आंदोलन करेंगे और पीड़ित परिवार के साथ जो घटना हुई है उसको हम न्याय दिलाएंगे। अब एक पक्ष आंदोलन स्थगित करने का ऐलान करता है तो दूसरा पक्ष आंदोलन चलाने के पक्ष में है। आखिर यह विरोधाभास क्यों? द सूत्र ने जयस के फाउंडर मेंबर से बात की। जयस के पदाधिकारी लोगेंद्र मुजाल्दे का साफ कहना है कि जिस दिन हीरा अलावा ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था तभी से वो जयस से बाहर हो गए, क्योंकि जयस की स्थापना के दौरान बनाए गए संविधान में ऐसा जिक्र है कि जो राजनीति में जाएगा वो अपने आप जयस का सदस्य नहीं रहेगा, क्योंकि जयस एक सामाजिक संगठन है। इस तरीके से कल खरगोन में पूरा आंदोलन किया, उससे एक जयस का एक गुट जो है, जो खासतौर पर हीरालाल अलावा कहते हैं, तो वो उसमें शामिल नहीं हुए थे। क्या ये गुटबाजी है या फिर हीरालाल अलावा जयस के सदस्य नहीं है? देखिए, कल संपूर्ण आदिवासी समाज और जयस के लोग खरगोन गए थे और बिशन भील की जो हत्या हुई उनको न्याय दिलाने के लिए गए थे। और हीरालाल अलावा जी का जहां तक सवाल है, वो जयस के फाउंडर मेंबर में से एक थे, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा है और राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन किए हैं, तभी से जयस ने उनको जयस से निष्कासित कर दिया है। और हमारी जो जयस की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार जो व्यक्ति किसी राजनीतिक दल से में सदस्य बनेगा या मेंबरशिप लेगा या चुनाव लड़ेगा या चुनाव लड़ चुका होगा,
वह कभी भी जयस का पदाधिकारी नहीं होगा। यह स्पष्ट रूप से जब हम 2013 में जयस का गठन किए थे तब बना दिए थे। गुटबाजी तो नहीं है, जो लोग राजनीति कर रहे थे वो लोग नहीं आए और जिनको समाज का दर्द था वो खरगोन पहुंचे हैं। दूसरी तरफ दास सूत्र ने हीरा अलावा का पक्ष भी जाना। अलावा ने किसी भी तरह के संविधान को मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि कोई लिखित संविधान नहीं है। दूसरी तरफ जब सभी मांगे सरकार ने मान ली थी तो खरगोन में आंदोलन करने का कोई औचित्य नहीं था। साथ ही हीरा अलावा ने यह भी कहा कि जो लोग इकट्ठे हुए और आंदोलन किया उनके साथ वैसी भीड़ नहीं जुटी जैसी जुटना चाहिए थी। हालांकि अलावा ने माना जिन्होंने आंदोलन किया वो सभी लोग जय से जुड़े हैं। डॉक्टर साहब ये पूछ रहा था, ये क्या कल जो खरगोन का आंदोलन था उसमें पहले आपके किसी पदाधिकारी ने बोला कि आंदोलन नहीं होगा, फिर वो कल हुआ, ये क्या चक्कर क्या है? ये नहीं, हमारे किसी पदाधिकारी ने मतलब मैंने तो नहीं बोला था कि 14 तारीख को खरगोन को करके। हाँ, ठीक है। अभी प्रभारी लोगों ने निर्धारित किया था, ठीक है। हाँ, और प्रभारी लोगों ने उसमें सही कर लिया। दूसरी चीज इसमें क्या था कि जो मांगे थी सरकार से, जो मांगे इन्होंने जिला प्रशासन से जो मांगी थी, उनके एक दिन पहले एसपी कलेक्टर से मुलाकात की स्थानीय युवाओं की, उन्होंने सस्पेंड कर दिया, एसडीओपी को सस्पेंड कर दिया, सीआई को सस्पेंड कर दिया, एसपी को ट्रांसफर कर दिया। और वो सब मांगे उन्होंने मतलब ये करके मांग ली। जो मुआवजे वाली मांग थी तो वो प्रशासन ने कहा कि भाई जो मुआवजा है हम लोग भेज रहे हैं 1 करोड़ रुपए का जो मांगा। तो एक दिन पहले जब सारी मांगे इनकी लोकल स्थानीय से प्रशासन से मांग रहा है और उसके बावजूद प्रदर्शन करना वो इनको उचित नहीं लगा जो विभागीय स्थानीय बॉडी की। अच्छा, फिर मना कर दिया उसमें। अच्छा। लेकिन मेरी वहाँ जो जयस के कुछ लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि जयस संगठन का ये पहले से तय था, जब संगठन बना था उसका संविधान कहता है कि जो राजनीति में जाएगा वो जयस का हिस्सा नहीं रहेगा। क्या संविधान कहता है, क्या कहता है, जयस का कोई हमने लिखा पढ़ी नहीं किया। पहली बात आपको बता दो, कोई वैचारिक संगठन है और जो जिन लोगों से आपसे बात किया है उनको 500 लोगों के बीच चर्चा किया था उनके। और अब इसमें जो ये लोग ये जो अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं देश के मामले में, ठीक है। अब इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व है आप रिसर्च करके देख लो अपने माध्यम से, ठीक है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आज भी जय जिंदा है। नहीं तो ये नीतीश अलावा मयंक कन्नौजे, लोकेश मुजालदे, ये क्या जयस के लोग नहीं है कि ये दूसरे क्या है? देखिए ये सब जयस मतलब आदिवासी, ठीक है, सारे आदिवासी लोग हैं, ठीक है। अब ये अलग बात है कि अब इन पे जनता कितना भरोसा करती है वो खरगोन में इनको पता चला। भाई सीधी सी बात है, भाई इन पे कितनी ये कॉल तो इन्होंने बोला 50,000 लोग आएंगे, इन पे कितना जो विश्वास करते हैं तो खरगोन में इनको पता चल गया है उनसे। बट ऐसा नहीं कि जयस के नहीं है, सब जयस के है, लेकिन ठीक है कि हम कोई एक साथ चले ऐसा जरूरी है ना। कोई बोल रहा है कि हमको कल ही जाना है कार्यक्रम करने करते हैं, उनसे ही कर लेते इन्होंने। अच्छा, बाकी तो देखो, बाकी हम लोग अक्टूबर में कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, हाँ, 25 अक्टूबर से 25 अक्टूबर क्या हुआ तो उसमें और सब चीजें क्लियर हो जाएगी। दरअसल जयस के भीतर तनातनी इस बात की है कि हीरालाल अलावा जयस का कांग्रेसीकरण करने में जुटे हैं। जयस संगठन में कांग्रेस के पदाधिकारियों को भी शामिल किया जा रहा है। ऐसे में आदिवासियों के हितों की बात उठाने वाला जयस आपसी अंतर्द्वंद से जूझ रहा है। इस समय एक के बाद एक जो घटनाक्रम हो रहे हैं और जयस जिस तरीके से मामलों को उठा रहा है उसने विपक्ष के साथ सरकार की नींद उड़ाई हुई है। इसलिए पूछा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसका फायदा पहले से स्थापित ये राजनीतिक दल उठा ले। हालांकि दोनों पक्ष, चाहे वो हीरालाल अलावा का हो या फिर जयस के फाउंडर मेंबर्स का, दोनों इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। बहरहाल जानकार मानते हैं कि जयस को आदिवासियों की आवाज पुरजोर तरीके से बुलंद करना है तो ये आपसी अंतर्द्वंद भुलाकर एक साथ आना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।